श्री कृष्णा। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारे भूल चूक गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18 श्लोका 34। तो टॉपिक चल रहा है धृति, मतलब धृति जो हमारा दृढ़ता है ना, एक निश्चय है कि हमको करना ही है ये। जो होता है ना, डिटर्मिनेशन बोल लीजिए इंग्लिश में। ठीक है। जो उसमें अब है राजसिक। पहले हो गया सात्विक। अब जिनकी धृति राजसिक होती है वो कैसी होती है, और क्यों वो राजसिक कहलाती है। जिनकी धृति में राजसिक गुण होता है तो वो कैसे होते हैं, उनको सारे सांसारिक सुख भोगने रहते हैं। सांसारिक सुख क्या होगा? सबसे पहले तो वह धन, है ना, मस्ती, जो खुशियां, घूमना फिरना, किसी भी प्रकार के। और उनके अंदर बहुत चाह होती है कि मैंने ये किया तो इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए, है ना, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो उनका जो जुनून होता है, कह लीजिए, जो उसको पैशन कहते हैं, है ना, एक जुनून होता है, एक कुछ करने का बहुत उनके अंदर धृति होती है। बहुत दृढ़ता होती है कि हम ये काम करेंगे करेंगे करेंगे। और पर उनको बदले में कुछ चाहिए। ऐसे नहीं है कि है ना, निस्वार्थ कर रहे हैं। जैसे कि आ, लोग ऑफिस जाते, काम करते, बदले में पगार मिलती है, पर वो तो जरूरत है ना। अब इस दुनिया में आए तो बिना रुपए के तो रह नहीं सकते। पर जिनके अंदर वो स्वार्थ आ जाता है कि ना, मैंने इतना काम किया, इसके बदले मुझे डबल मिलना चाहिए, फिर मैं ना उसको कैसे, उसको खर्चूंगा कैसे, ना एंजॉय करूंगा। उनमें है ना वो धृति नहीं होती कि मुझे काम करना है, मैं काम करना है। उनके अंदर वो धृति होती है कि बदले में मुझे क्या मिलना है। यहाँ पे फर्क है। जो सात्विक होगा वो अपना कर्म समझ के अपना काम करेगा और जो मिला उसमें संतुष्ट। यहाँ पे जिनके अंदर रजसिक वृत्ति होती है उनके अंदर चाह बहुत होती है। जितना मिला उसमें खुश नहीं होते, और चाहिए और चाहिए। और उनको सांसारिक सुख की बहुत चाह रहती है ना। उनके लिए मतलब उनके लिए हमेशा है ना, वो सक्सेस ही रहना, कभी उनका हार नहीं होनी, हमेशा उनकी जीत होती रहनी। और उनका जो लक्ष्य होता है, उनका लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति नहीं होता है, उनका लक्ष्य होता है सांसारिक सुख को भोगना, है ना। तो सात्विक वृत्ति और रजसिक वृत्ति में बहुत ही हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर है कि सात्विक वृत्ति वालों का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, रजसिक वृत्ति वालों का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, है जो सांसारिक सुख। दोनों के कर्म एक जैसे ही रहते हैं, है ना। दोनों कर्म कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, सब कुछ। कोई नियम को भंग नहीं करा, पर उनके भाव, उनके विचार, उनका लक्ष्य, तब ऐसा हो जाता है ना। सात्विक वाले सोचेंगे बस हम हमारा कर्म कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की मर्जी है, उनका हुक्म है, मैंने किया। रजसिक वाले सोचेंगे मैंने ये कर्म किया, उसके बदले मुझे कितना मिलेगा, फिर उसका मैं क्या करूंगा, कैसे खर्चा होगा, ये सुख मिलेगा वो सुख मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये अंतर हो जाता है। कर्म दोनों कर, बस भाव विचार, है ना, वो सब में सात्विक हो जाता है और धृति हो जाती है। तो जैसे मनुष्य धर्म करता है, काम करता है, सात्विक मोक्ष के लिए और रजसिक सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए, है ना। तो वो ये जब सुख भोगने की आशा उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती तो वो रजसिक हो जाती। जब एक मनुष्य में कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं गलत कर्म है, पर उनके अंदर वो भाव होता है कि हमें सुख भोगना है, हमें इस सांसारिक सुख को भोगना है ना। हमें आ, बदले में बहुत कुछ चाहिए। उनके अंदर कामनाएं, इच्छाएं बहुत होती है, गलत नहीं रहती, अच्छी है।
पर सांसारिक सुख भोगना। सात्विक के लिए क्या रहेगा, मुझे कृष्ण 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 चाहिए, है ना। रजसी के लिए मुझे सांसारिक सुख भोगना, ये चाहिए वो चाहिए। तो बस इतना ही अंतर है सात्विक धृति और रजसिक धृति। धृति वो है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमें मालूम है ना कि हाँ सुबह उठ के ये काम करना है वो काम करना है, इसके बाद ये है वो है, तो वही धृति है जो हमसे करवाती है, जो हमारे अंदर जो भाव है। जैसे अभी हमको है कि हाँ नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है, फिर रात का खाना बनाना है, फिर घर सामना है, वो सब हमारी धृति है जो हमको उठाती है सुबह, हमसे काम करवाती है। सही कर रहे। रजसिक वालों को है कि सुख मिलेगा, सात्विक वालों को है कि ये मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रही हूँ, इसके बदले मुझे कोई चाह नहीं है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बस कर्म है, मैं कर रही हूँ, कृष्ण भगवान की सेवा कर। आप समझ रहे, ये अंतर है सात्विक और रजसिक में, जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 34 में। चलिए अभी रंजीता भाभी समझाएंगे। आप म्यूट है। में दीदी, इसमें मतलब कृष्ण भगवान सा, सात्विक गुण और रजस्वी गुण के बारे में बोले हैं। जो सात्विक गुण रहते हैं वो भगवान का पूजा करते हैं कि कुछ भी भगवान का पाठ करते हैं कि भगवान का कोई भी कुछ करते हैं तो उसका फल नहीं सोचते हैं, फल के बारे में मेरे को क्या मिलेगा, ये करने से मेरे को क्या मिलेगा, वो करने से वो सोचते नहीं। भगवान कृष्ण भगवान ने कहा, हमने किया बस। और जो अच्छा भी हो रहा है तो भगवान के ये से हो रहा है, और कुछ गलत भी हो रहा है हमारे साथ तो हमारा कर्म है, हमको भोगना है, वो भगवान की इच्छा से हम भोगेंगे वो। पर जो रजस्वी गुण वाले हैं वो लोग सोचते हैं हम ये अच्छा काम करेंगे तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। वो हरदम सांसारिक सुख के लालायित रहते हैं, उनका सांसारिक सुख से मन नहीं भरता है। वो एक सुख एक हो जाता है तो दूसरा का कामना करते हैं, दूसरा हो जाता तो तीसरा का कामना करते हैं। उनका सांसारिक सुख से उनका मन नहीं भरता है। तो वो उनको बोला जाता है रजस्वी गुण वाले हैं। तो यही चीज इसमें कृष्ण भगवान जी सात्विक गुण और रजस्वी गुण वाले मनुष्यों का क्या डिफरेंस है, हमारे में क्या गुण है, वो पहचान हमको अपने आप को करना है और फिर अपने आप को बदलाव करना है। हम रजस्वी में हैं तो सात्विक गुण में आना का कोशिश करना चाहिए हमें। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी अगला श्लोका यही टॉपिक का, तामसिक, है ना, जिनके अंदर तामसिक वृत्ति है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उनमें दो गुण बहुत उन वो जो दो, क्या कहते हैं हमको, है ना, जैसे कृष्ण भगवान ने मनुष्य को दो गुण दिए हैं, या कह लीजिए दो बोनस पॉइंट दिए हैं, जिससे कि मनुष्य कुछ भी पा सकते। कुछ भी पाने के लिए भी ये दो चीजों की बहुत जरूरत है। पहला है समय, बहुत स्वाभाविक है, समय टाइम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है सामर्थ्य, मतलब किसमें, हर एक में एक एक, है ना, टैलेंट होता है, एक एक कैपेबिलिटी होती है, शक्ति होती है, जिससे कि वो अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो तमसिक गुण होता है, जिनकी वृत्ति तमसिक होती है, वो क्या करते हैं, समय का दुरुपयोग करते, समय का बिल्कुल भी सही सदुपयोग नहीं करते। तो दुरुपयोग क्या किया, आलस, निद्रा, और हर कार्य को टालना, है ना। तो सबसे, तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो समय का दुरुपयोग करते हैं वो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। तो वो तामसिक है। तो उनके अंदर वो उनका वो है ही नहीं धृति के, ना चलो उठे काम पे लगे, जिसका भी जो भी काम है। एक टीचर का काम है पढ़ाना, है ना, एक ऑफिस में जाने वालों का काम है ऑफिस में जाके काम करना, बिजनेस वालों का काम है
बिजनेस संभालना, एक बच्चे का काम है पढ़ाई करना, तो उनकी वो धृति इतनी तामसिक है कि उनसे वो सब नहीं करवा के उनसे समय का दुरुपयोग कराती है, निद्रा, स्वप्न में रहना, अपनी काल्पनिक दुनिया। वो लोग अपनी ही काल्पनिक दुनिया, अपनी ही काल्पनिक सोच विचार में रहते हैं, जो कि सत्य नहीं। खुद ही सब कुछ सोच लेते कर लेते, सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके मन में क्या, अरे तुम कैसे सोच सकते हो, कैसे कल्पना भी कर सकते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? क्या हम जान सकते हैं? कोई भी नहीं जान सकता, है ना, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के विचार क्या है, कोई भी नहीं कल्पना कर सकता, नहीं समझ सकता, जब तक वो ना बोले। पर ये तामसिक वाले सोच लेते हैं सब कुछ, और उसी के आधार पे उनका सारे भाव विचार सब कुछ रहता है, उनका कर्म रहता है। तो भगवान जी कहते हैं कि वो बेवजह की चिंता करते हैं कि कल कैसे होगा, और जो बीत गया उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, मतलब बीत गया जैसे पकड़ के बैठे, मतलब किसी के साथ बुरा हुआ वो उसको ही लेके रो रहे कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब तक आप जो बीत गया अतीत उसको नहीं छोड़ेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जो हो गया उसको भूल जाइए, उससे सीखिए कि हमें क्या करना है जिससे कि वो चीज ना आए वापस जीवन में। कोशिश करनी है और अभी में जीना है, ताकि हमारा भविष्य अच्छा। हम भविष्य जानते नहीं, क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता। तो उसके लिए क्या बोला है कृष्ण भगवान ने? अभी जो सही है वो कर, अपने आप आपका भविष्य अच्छा हो। और जो बीत गया वो बीत गया, वो तो बीत चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता, जरूरी नहीं है वो वापस भी आएगा। उसको जाने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ तामसिक वाले उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, है ना। अपना आज भी खराब किया, कल भी खराब किया, वो समझ ही नहीं पाते उनको करना क्या है। तो ये सारे गुण एक तामसिक धृति के हैं, ना। तो अगर हमें कहीं हो गलती से कभी आ भी जाए तो हमें उससे निकलना है। दूसरा है सामर्थ्य। हर एक के पास अपने हिसाब से सामर्थ्य है, कृष्ण भगवान ने सबको दिया है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आप में क्षमता कितनी है काम करने की, तो सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी से बराबरी नहीं कर सकते, है ना। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। पर ये जो तामसिक वाले होते हैं ना, वो हमेशा काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वो सोचते नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको लगता है नहीं नहीं ये मेरे काम नहीं है, मेरे बस की नहीं है, छोड़ो ये नहीं करना वो नहीं करना। तो उनके पास हजार बहाने होते हैं अपना कर्म ना करने के लिए। तो वो ये सब लक्षण है तामसिक के, है ना। उनके अंदर तामसिक वृत्ति भर भर के। तो वो जो तामसिक है ना, उनको सही सोचने नहीं देती, सही काम करने नहीं देती। तो हमें बस यही है कि ये सब कृष्ण भगवान हमको ये क्यों बता रहे कि हम खुद को देख लें कि हम कहाँ आए हैं। हमें किसी को जाके सुधारना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, खुद के ऊपर ही काम करना है कि हम में अगर कहीं से भी गलती से हो तामसिक वृत्ति, तो उसको राजसिक तक लेके जाए, राजसिक से फिर सात्विक तक लेके जाए, है ना। तो यही है कि काल्पनिक भाव नहीं रखने, काल्पनिक विचार नहीं रखने। दिमाग में आएगा क्योंकि हम मनुष्य है और हम योग माया से घिरे हुए। जब भी आए अपने आप को निकालिए, बहुत सरल उपाय, कृष्ण कृष्ण करिए, या गीता की श्लोका की चैंटिंग करिए, या गीता जी पढ़िए। बेसिकली ये सब करने से कृष्ण भगवान हमारी मदद करते हैं कि हम पे तामसिक हावी ना हो, है ना। क्योंकि तामसिक गुण कृष्ण भगवान जी से डरते हैं, तो वो हमसे दूर रहेंगे। तो ये सब हमारे लिए है, ये सब ये सारा ज्ञान हमारे खुद के लिए जो कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं, ना कि हमें किसी को जाके सुधारना है। हमें किसी को कुछ नहीं करना, ना खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को रखना है। तो यहाँ पे वो जो एक नेगेटिव
थॉट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग होती है कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो कर पाऊंगी मैं, तो वो सब से बाहर निकल के अपनी क्षमता को, अपने हुनर को समझ के, अपने सामर्थ्य को समझ के कर्म करना। तो ये सब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो ये हो गया टॉपिक खत्म धृति के ऊपर। लक्ष्य आंटी आप समझाएंगे? हाँ, श्री कृष्ण भगवान जी अभी धृति के बारे में एक एक करके बता रहे हैं कि तो जो अभी तो सात्विक रजसिक धृति के बारे में बताया। इस श्लोका में भगवान जी ने तामसी धृति के बारे में बताया है। जो तामसी धृति वाले रहते हैं वो अपने ही इसमें मगन रहते हैं। वो जो भगवान जी ने हमें जो दो मनुष्य को दो गुण दिए हैं, समय और सामर्थ्य, उसका वो बारे में वो सोचते नहीं है, समय का सदुपयोग नहीं करते। वो बस अपने आलस में रहते हैं, और सोए रहते हैं। जो दिन की अपनी जो क्रिया है, अपने कर्म है, वो टालते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, वो मुझे क्या करना, ऐसा वो सोचते हैं। और जो अपने वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। जो आज आज क्या है, अपना आज का कर्म क्या है, उसके बारे में नहीं सोचते। जो बीत गया है उसके बारे में सोचते हैं, या तो फिर आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। वो तो दोनों सोच के तो कोई मतलब नहीं है ना। जो बीत गया वो तो वापस आने वाला नहीं है, और आगे क्या होगा अपने को किसी को पता नहीं है। जो आज है उसके बारे में सोच के ही अपन अपना कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन तमसी वाले गुण वाले जो धृति वाले रहते वो ऐसा नहीं करते। और जो सामर्थ्य जो मनुष्य को दिया है भगवान जी ने, हर एक को अपने अपने हिसाब से दिया है, तो वो करते। लेकिन जो तमसी वाले रहते हैं वो बस यही सोचते हैं, ये तो मेरा काम नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं करना। ऐसे तमसी वाले जो रहते हैं वो सोचते रहते हैं। भगवान जी बोलते हैं कि हमने अपने ऊपर ये करना सोचना चाहिए कि हम हमारे ऊपर रजसी या तामसी धृति हावी तो नहीं हो रही है। जब हम वैसे उस मार्ग में जा रहे हैं तो हम अपने को कंट्रोल करना चाहिए। और भगवान जी की चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, तो हम सही मार्ग पे आ सकते हैं। और हम ऐसे करने से, भगवान जी की भक्ति करने से, भगवान भी हमें मदद करते हैं, और हम वापस अपने इस सात्विक इसमें आ सकते हैं। और अपन ने ये अपने ऊपर ही करना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे भगवान जी बोलते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक है, कृष्ण भगवान जी अब कह रहे हैं कि अर्जुन अब तू आगे सुन, कि जो खुशी होती है ना, जैसे आप सब आते हैं गीता क्लास में, आपको एक खुशी मिलती है ना, एक संतुष्टि, एक खुशी। तो ये खुशी भी तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अर्जुन अब सुनो, कि कैसे जो खुशी है, सुख है, वो भी तीन प्रकार के, मतलब तीन गुण के हिसाब से, सात्विक रजसिक तमस, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो, और ये सुख बहुत स्वाभाविक है, हर मनुष्य सुख के लिए ही तो कुछ भी करता है ना। उसको पता है ये करने से उसको सुख मिलेगा, तो वो काम किया। जैसे किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, सुख। तो वो खाना बनाते हैं। किनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, तो घूमते फिरते हैं। तो सब कोई अपने अपने सुख के लिए ही करते हैं, कि अंत में तो उनको इस चीज से सुख मिलेगा, आनंद आएगा, तो वो कार्य किया उन्होंने। एक बच्चा
खेलने जाता है, उसको उसमें सुख मिलता है कि मैं खेल के मुझे बड़ा मजा आएगा। कोई स्क्रीन देखता है कि मुझे स्क्रीन देख के बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। तो भगवान जी बोलते हैं कि ये जो खुशी है वो भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक, रजसिक, तमसिक। तो यहाँ पे, यहाँ देखेंगे कि हम कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अब तुम मुझसे सुनो, है ना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान बोलते जा रहे, बोलते जा रहे हैं। अब कहीं अर्जुन का ध्यान इधर उधर भटक ना जाए, तो उन्होंने एक बार बुला लिया फिर से, अर्जुन तुम सुनो मेरी बात अभी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे खुशी भी तीन प्रकार की होती है। तो देखिए बहुत ही आम तरीके से, है ना, कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि हम भी जैसे किसी को कुछ बोलते हैं, हम बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, फिर हमको लगता है ना कि नहीं वो सामने वाला शायद सुन नहीं रहा है, उसका ध्यान उधर उधर चला गया, तो हम नाम से पुकारते ना, ठीक है तुम अभी सुनो अब मैं क्या बोलने वाली हूँ। है कि नहीं? कितना कितना ही आम है ये। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे नहीं कि मैं भगवान हूँ तुम मनुष्य हो, तो है ना, अलग तरीके से बोल रहे नहीं, वो एक मनुष्य के दिमाग और उसके विचार के हिसाब से ही बोल रहे हैं कि कैसे मनुष्य इसको ले पाएगा अपने अंदर, अपने अंदर उतार पाएगा सारी चीजों को। तो उस हिसाब से उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने ये पूरी गीता बोली और समझाई कि कैसे क्या इस मनुष्य को करना है इस शरीर के साथ, है ना। तो यहाँ पे बस इतना सा कि बोला, और भगवान बोले कि ये जो खुशी है वो क्या है? खुशी का उल्टा क्या है? दुख। तो उस उनको दुख से मुक्ति मिलती है। जो भी कोई भी कुछ कार्य करता है, किसी को गार्डनिंग पसंद है तो वो गार्डनिंग करके खुश होते हैं, तो उससे क्या होता है? दुख खत्म हो गया। जीवन में तो दुख है ही, सुख है तो दुख भी है। पर होता है ना, बोलते हैं ना कुछ कर लो ताकि तुम्हारा मन, है ना, और कहीं लग जाएगा, तो तुम उस दुख के बारे में नहीं सोचोगे। शरीर से भी दुख रहता है, कष्ट होता है। तो बहुत हम कहते हैं ना किसी को भी कि ना कहीं और मन लगाओ, जहां तुम्हारा मन लगे, जहां तुमको अच्छा लगे, खुशी मिले, वो काम करो जिससे कि तुम अपना दुख भूल जाओ, तुम्हारा कष्ट भूल जाओगे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण भगवान जी ने टॉपिक लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सुख भोगने का, ये जो है ना आनंद भोगने का जो है भाव हमारे अंदर, विचार, वो ही हमसे वो सारे कर्म करवाता है कि नहीं? वही हम, ये शरीर करता है, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, है ना। वही हमारी धृति हो जाती है कि हाँ ये करूंगी मुझे अच्छा लगेगा, वो धृति हो गई, वो जो भाव हुए वो विचार हुए। फिर वैसे ही हम ज्ञान लेते हैं, है ना, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आनंद, सुख, है ना, खुशी, जिसके लिए हर मनुष्य भाग रहा है। किसी को कृष्ण की पाने की खुशी है, सात्विक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ना कि मुझे हाँ भगवान का नाम लेने में बड़ा आनंद आता है, भजन करने में बड़ा आनंद आता है, मंदिर जाने में आनंद आता है, गीता पढ़ने में आनंद आता है, तभी तो वो जा पाते हैं ना। बहुत सारे तरीके भगवान को याद करने के लिए, कोई सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं उनको उसमें आनंद आता है, कोई भगवान से बातें करते हैं उसमें उनको आनंद आता है। तो आनंद आता है तभी उनका वो शरीर कर रहा है ना, उनमें वैसी बुद्धि आई, वैसा ज्ञान आया, वैसे भाव आए, वैसे विचार आए, वैसे इंद्रियां काम करी, वैसे उनका गुण काम कर, सात्विक, सब कुछ सात्विक होता चला। वो धृति, ये आप सबकी धृति तो है, सात्विक धृति है कि हमको पूरी गीता पढ़नी है, समझनी है, तभी तो आप सब आते हैं इतने। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो खुशी है ना, जो सुख हमको चाहिए, वो तो हर चीज को अपने आप सात्विक बना देगी, हर चीज को अपने आप रजसिक बना देगी या तमसिक बना देगी। कैसी आपकी खुशी है, कैसे आपको आनंद चाहिए, उसके आधार पर ना। तो इसलिए हम देखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप कृष्ण भगवान एक एक करके बता रहे हैं। चलिए अभी इसको रंजीता भाभी समझाएंगे। इसमें कृष्ण भगवान जी एक ही बात बोले, हर मनुष्य को सुख चाहिए,
हर मनुष्य सुख की कामना करता है, पर उसको सुख किसमें मिलता है उस पे पता रहता है कि उसकी क्या वृत्ति है, वो सात्विक है कि रजस्वी है कि वो तामसी है। हर मनुष्य को सुख तो चाहिए ही चाहिए। कोई गीता पाठ करके भगवान का नाम लेने में सुख पाता है, तो कोई कुछ और गलत काम करने में सुख पाता है। तो उसका जो कर्म करता है, जिससे उसको सुख मिलता है, उससे उसकी वृत्ति पता चलती है कि वो तामस्वी है, राजस्वी है या सात्विक है। तो वही बात कृष्ण भगवान इसमें अर्जुन को बोल रहे हैं कि हर मनुष्य को सुख की कामना है, पर सुख उसको किसमें मिलता है, उसी से ही सब चीज का मतलब ये है। तो हमको वही देखना है। हमको यदि कोई दूसरी चीजों में सुख मिल रहा है, मतलब लग रहा है, तो हमको अपने आप में परिवर्तन लाना है। हमको भगवान का नाम में, भगवान का भजन में, भगवान की कथा में सुख ढूंढना है। तो हम धीरे धीरे अपने आप को सात्विक भाव में ले आएंगे। और यदि हम खाली अपने स्वार्थ के लिए भगवान का पाठ पूजा कर रहे हैं और हमको कुछ उसके बदले में चाहिए, तो फिर हम रजस्वी गुण है। तो फिर हमको वो सुख, मतलब निस्वार्थ होके भगवान का पूजा पाठ और भगवान की कथा और चैंटिंग में ढूंढेंगे, तो हम मतलब सात्विक भाव में आ जाएंगे। और यदि हमको पूरा ही गलत काम में सुख मिलता है, किसी की चुगली करने में, किसी की निंदा करने में, तो फिर हम संपूर्ण रूप में अपने आप को तामसी गुण में पाएंगे। फिर हमको अपने आप को बदलाव करके धीरे धीरे लाना है। तो वही चीज इसमें कृष्ण भगवान जी बताए। बहुत अच्छे भाभी, बहुत अच्छे। आपने तो आगे के 3 श्लोका भी बोल दिए। चलो बढ़िया है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं सारी चीजों को पहले से पहले। बस अब सब के साथ कृष्ण भगवान रहे। अभी इसकी चैंटिंग कर लीजिए। रंजीता भाभी आप पढ़ लेंगे? 34, 35, 36, 3 श्लोका के हैं। 34, 35, 36 ना। हाँ जी, हाँ जी। तया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, यया स्वप्नम भयं शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी, सुखम तुदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो हमने अभी 3 श्लोका किया, 36 तक। तो काफी अच्छा बड़ा है, तो अच्छा है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो बस हमको सब ये सारी बातें याद रखनी है ना, और अपने ऊपर ही काम करना है। और कृष्ण भगवान भी हम सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का, और हमारी गलतियों को माफ करे। चलिए, अभी हमारे पास 3 मिनट है। आंटी, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है? हाँ, अभी थोड़ा बीच में छूट गया था। आप बुक लेके बैठे हैं? मेरे, हाँ, बुक है मेरे पास। हाँ, चलिए आप पढ़िए अभी आज के श्लोका 34, 35, 36। हाँ, पढ़ लूं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी,
सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरतवर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति। इतना अच्छा तो बढ़िया आंटी। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद कृष्ण भगवान का। कल एकादशी है, तो कल हाँ, हम चैंटिंग करेंगे, है ना? कितने बजे? 1 बजे चालू करें? एक तो 4 बजे तक खत्म हो जाएगा, है ना? 1 बजे आ जाएंगे आप सब? हाँ ना, ठीक है। हाँ, उस चलो। हिसाब से थोड़ा काम एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, है ना? कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि फिर है ना, बाद में मेरे को फिर और दूसरा हो जाता है। चलिए हाँ, बढ़िया, एकादशी कल चैंटिंग करिएगा जितना हो सके, है ना? वैसे तो कृष्ण भगवान सबसे करवा ही लेते हैं, उनको जो जिससे करवानी है, जितनी भक्ति जितनी श्रद्धा। ये धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। देखते हैं कब खत्म होती है अपनी भगवत गीता। और आज 36 तक हो गया ना, अभी और ये 17। आधा तो हो गया इस। हाँ, आधा हो गया। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। चलिए अभी लाइन कट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। धन्यवाद कृष्ण भगवान का। भूल चूक गलती माफ करें, हम सबके साथ हमेशा। जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं। जैसे